दुनिया में जितनी भी आत्महत्याएं हो रही है, क्या अनपढ़ कर रहे हैं? केवल पढ़े लिखे बड़े अधिकारी, बड़े लीडर, बड़े बड़े लोग, अचानक आत्महत्या। पागल केवल गरीब हो रहे हैं क्या? हमने तो मोहल्ले में 10 पागल देखे थे अपने जमाने में। 10 में से 9 सबसे ज्यादा ब्रिलियंट जो पढ़ता था, वो 9 वो थे। अब एक पता नहीं पगला जिसको बोलते थे वो कहां का था, पर 9 पढ़े लिखे और बड़े बाप के बेटे थे। पागल। ऐसी कौन सी शिक्षा, ऐसी कौन सी पद्धति, ऐसा कौन सा डेवलपमेंट, ऐसा कौन सा शासन, ऐसी कौन सी सरकारें, ऐसे कौन से तंत्र, ऐसा कौन सा समाज जिसने आपको केवल तनाव दिया, आपके जीवन को जिम्मेवारियों से भर दिया? आदमी न रहे, टट्टुओं की तरह बोझ ढोते रहे। जैसे केदारनाथ जाते समय टट्टू के ऊपर बैठ के जाते हैं। टट्टू किसका तो बेचारा गया। हम भी टट्टू। कभी खुल के जिए हो? याद है कि कब जिए थे? खुल के जीना जिसको बोलते हैं, कभी याद है? नहीं जिए हो और न जी पाओगे। पर आशा है तुम्हारी, सोच यही रहे हो कि एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन। और पक्का मानो, मरोगे एक दिन, फूंक दिए जाओगे। कोई कामयाबी नहीं होगी। कामयाबी बाद में नहीं आती, कामयाबी प्रेजेंट में है, आज और अभी, इसी वक्त। कल तो काल है, कल तो मृत्यु है। जीवन तो आज है, जीवन अभी है, इस वक्त है। अभी तो तुम परेशान हो, हैरान हो, संघर्ष में हो, दबे हुए हो, तकलीफ में हो, कर्ज में हो, गर्ज में हो, मर्ज में हो, फर्ज में हो। जीवन नहीं है। ये सनातन विश्वविद्यालय कोई साधारण विद्यालय, स्कूल, ये जैसे कुकुरमुत्ते की तरह तुम्हारे स्कूल बन रहे हैं गली मोहल्लों में। ये नाम, वो नाम, ये कॉन्वेंट, ये फलाना, ये गुरुकुलम, झूठ मूठ का। ये वो विद्यालय नहीं है व्यापारिक और व्यवसायिक, तुम्हारे रक्त और पैसे चूसने के लिए, तुम्हारी मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए। ये विश्वविद्यालय और गुरुकुल जो जिंदगी तुम नहीं जी पाए, तुम्हारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को वो जीवन, वो सनातन संस्कार, वो सनातन ज्ञान और वो आइंस्टाइन से भी ऊपर के विज्ञान, प्रकृति की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूं, एयर होस्टेस की मुस्कुराहट से श्री कृष्ण की मुस्कुराहट की यात्रा। एयर होस्टेस की मुस्कुराहट झूठी है, नौकरी है बेचारी की, मजबूरी है मुस्कुराना, ड्यूटी कर रही है। पर श्री कृष्ण सदा मुस्कुरा रहे हैं। दुश्मन आए तब भी, दोस्त आए तब भी, ब्रज में रहे तब भी, मथुरा जाएं तब भी, द्वारिका जाएं तब भी, और अर्जुन को लेकर के युद्ध लड़ रहे हों तब भी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी सी है उनकी। वो मुस्कुराहट की यात्रा है ये। और मैं तो कहूंगा कि सनातन विश्वविद्यालय का टैगलाइन यही बना दो। हालांकि पहले एयर होस्टेस बहनों से मैं पूछूंगा, वो अगर ग्रांट करेंगी तब उनसे निवेदन करूंगा बेटियों से कि आप अगर ग्रांट करें तो हम लिख दें कि इस मुस्कुराहट से उस मुस्कुराहट की यात्रा है। हमारी कौन सी मुस्कुराहट है? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। हमारी मुस्कुराहट ऐसी है कि जगजीत सिंह भी पहचान गया, एक भी मुस्कुराने वाले नहीं है, सब ये फ्रॉड हैं, दो मुंह हैं, ये भीतर गम छुपाने के लिए मुस्कुरा रहे हैं।
और इसीलिए तो ये हिट हुआ था ना गाना। कौन से गाने हिट होते हैं? जो सबको अच्छा लगता है, जो दिल को टच करता है, वही ना। अरे ये तो दिल को टच कर गया यार। आदमी बेकार आदमी है तो बेकार गाने, चौक के 12 बजे रात को हुल्लड़ मचे, वैसे जो राक्षस लोग हैं उनको अच्छा लगता है। राक्षसों की संख्या बढ़ गई तो हिट हो जाती है वो हुल्लड़ वालों की। और ऐसे ही हर व्यक्ति को लगा कि बात तो सही है, मैं कभी तो सचमुच नहीं मुस्कुराया, गम छुपाने के लिए मुस्कुराता हूं। वाह रे जगजीत सिंह, क्या दिल की बात लिख दी, गा दिया, रातों रात हिट हो गया। हम तो चाहते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या श्री कृष्ण को लुभा रहे हो? ये गाना बने तो समझ में आए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम गोविंद को लुभा रहे हो? कृष्ण को लुभाने की मुस्कुराहट हो, वही मुस्कुराहट मेरे भीतर आ जाए जो तुम्हारे भीतर है। उनसे उन्हीं को चुरा लेना है, उनसे मुस्कुराहट चुरा लेनी है उनकी। और यह मुस्कुराहट अकारण होगी, किसी कारण से नहीं। अहे तो क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हेतु से मुस्कुराहट है, कारण से तो कारण गायब होगा तो मुस्कुराहट भी चली जाएगी। लॉटरी निकला है और दांत ऐसे फाड़ दिए और आगे जाते समय किसी ने लूट लिया तो फाड़ा हुआ दांत फिर ऐसे हो जाएगा। ये दांत कैसे फटा? फूलका फाड़ के। हमको नई नई शब्द सुनाते रहते हैं, फूलका फाड़। बोले यहां फूलका फाड़ लोग रहते हैं कि ये क्या होता है भाई? बोला रोटी तोड़ने वाले। तो अगर पैसे के कारण मुस्कुराहट आई तो मुस्कुराहट तुम्हारी नहीं है, मुस्कुराहट पैसे की है। वो गया और तुम गए। अगर सुंदरता के कारण मुस्कुराहट है और सुंदरता ढली तो मुस्कुराहट चली, पता नहीं किसके गली। अगर नई नई गाड़ी आई है और उसकी मुस्कुराहट है और निकलते के साथ ठुक गई, अब गाड़ी नहीं ठुकी, तुम्हारी मुस्कुराहट ठुक गई, क्योंकि गाड़ी थोड़ी है, तुम्हारी मुस्कुराहट है वो। और मुस्कुराहट तो छोड़ो, लोग जिंदगी बना लेते हैं। तुम मेरी जान हो, खाक हो, जान हो। गाड़ी जान, पैसा जान, पंखा जान। कंजूस लोगों के तो चाय में गिरी मक्खी भी जान होती। हाँ बोले ये भी हमारी जान है, इसको भी चूस लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कितने जान बनाओगे? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा। तो जान तो एक ही है और दोनों में बड़ी समानता भी है। जान तो ज्ञान हो सकता है और दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। ज्ञान ही हमारी जान है, नॉलेज ही हमारा असली कॉलेज है। बाकी सब कॉलेज का मुझे कुछ पता नहीं। कॉलेज वो जहां हमें परम तत्व का नॉलेज प्राप्त हो, मुस्कुराहट की। फॉर एवर स्माइल, ऑलवेज स्माइल, वो ज्ञान। तो ज्ञान ही हमारी जान है और यही सनातन विश्वविद्यालय की पहचान है। इसी सनातन विश्वविद्यालय में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम बाबा नहीं होते तो कभी जरूर होते। इंस्टेंट हमारा चलते रहता है। कोई पहले तो बहुत जोड़ते थे, ये तो पद जोड़ देते, चलते चलते, लिख के नहीं गाना, बोलते बोलते बड़ 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 करके गा दे। गुरुजी तो बहुत दिन पहले लिखे होंगे, अरे अभी गाया, जोड़ दिया, बस जुड़ गए। तो मेरी आकांक्षा है, अभिप्सा है, अभिलाषा है आप सबों से कि आप सब ज्ञानवंत जीवन जिए। गुरु को अपना स्ट्रेस दीजिए, अज्ञानता दीजिए, बुरी चीजें दे दीजिए, जो कुछ आपके पास है वो सब दे दीजिए और यहां से आनंद, प्रेम, शांति, मुस्कुराहट, ज्ञान ये ले जाइए। एक्सचेंज ऑफर पहले था ना, वो फटे उटे कपड़े बेच करके वो बर्तन मिल जाते थे और पिताजी का बड़का इतना बड़ा फुल पैंट बेच करके वो
कभी खरीद लेते थे। सोन पापड़ी भी मिलती थी। बर्तन कौन खरीदे? हमने तो अपने पिता के कितने पैंट बेच के सोन पापड़ी खा। अरे बोला ये पैंट मेरा कहाँ गया? हमके मम्मी ने झोला बना दिया है, हैं? मम्मी को फंसा देते थे, माता जी को, बस सोन पापड़ी खा गए महाराज। तो जो वेस्ट चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, उनको दे दो और खरा माल ले जाओ। एकदम ज्ञानवंत होकर प्रसन्न रहो, मस्त रहो। सूत्र तो मैं आज तुम्हें नहीं बता पाया। हायर परसेप्शन बना के आए, भौतिक परसेप्शन, गुरु। तो एक्सपेक्टेशन क्या हुआ? हाई हो गई, प्राप्ति होगी। जहां एक्सपेक्टेशन हाई होता है वहां सेटिस्फेक्शन लो होता है। ये नियम है। E = mc²। ये भी मामूली नियम नहीं है। रॉन्ग परसेप्शन, मैटेरियल परसेप्शन, हायर एक्सपेक्टेशन, देन लोअर सेटिस्फैक्शन, और फिर क्या हुआ? उससे जब सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? यहां कुछ नहीं है, बेकार है, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या मिला हमको? दोषारोपण। और दोषारोपण करते करते दिल में इनेमिटी, शत्रुता। और किसी के शत्रु बनकर तुम किसी के कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब भी बिगाड़ोगे अपना ही बिगाड़ोगे। तो अंत में दुखी जीवन। ये है सूत्र। रॉन्ग material perception about your spiritual guru, and higher expectation and low satisfaction। क्या सोच के आए थे? क्या सोच के आए थे? सरदार खुश होगा, इनाम देगा। क्या सोच कर आए थे? तो लोअर सेटिस्फैक्शन एंड अ न्यू गेम। द गेम, दिस नेम इज ब्लेम गेम। ब्लेमिंग एटीट्यूड फिर आ जाती है। क्या हुआ इससे? हुआ ब्लेम गेम। और ये ब्लेम करते करते शत्रुता भीतर में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना ब्लेम करोगे उतनी शत्रुता बढ़ेगी। इसलिए, और शत्रुता में कभी कोई चैन से नहीं जी सकता, शांति नहीं होगी उसके दिल में, जलता रहेगा। कहना कि हम जल रहे हैं, उसके टाइम मिले तो मैं उसको बताऊं, आग लगा दूंगा। अरे आग तो उसमें बाद में लगेगी, तुम्हें तो लगी हुई है, तुम तो जल रहे हो, तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तो ये बर्निंग जीवन, शत्रुतापूर्ण जीवन, दुखी जीवन, हताश जीवन, निराश जीवन, डिप्रेशन, और फिर अंत में हिंसक, किलर, मार दो चाहे मर जाओ, काम खत्म। इसलिए जड़ पे ध्यान दो। सदगुरु के द्वार जा रहा हूं, रॉन्ग परसेप्शन लेकर मत आओ। और यही चीज तुम्हारे रिश्तों में भी है, संसार में भी। भाई बहन के पास क्यों जा रहा है? पिता पुत्र के पास क्यों जा रहा है? जीजा साले के पास क्यों जा रहा है? मित्र मित्र के पास क्यों जा रहा है? अगर रॉन्ग मैटेरियल परसेप्शन हुआ और एक्सपेक्टेशन हाई हुई तो सेटिस्फेक्शन तो होना। पहले ही सोच के इतना आ गए। अच्छा यहां सोच के क्या आए? बोला गुरु जी के आश्रम में आए हैं। क्या? अरे बोला अभी सब कपड़ा उपड़ा खोल के गमछा पहन के पूरा झाड़ू लगाना पड़ेगा। और बोला जल भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, यहां कुछ चढ़ाएंगे। और बोला सब सुंदर बनाएंगे। और बोला लोगों से धर्म और गुरु की चर्चा करेंगे। और बाहर लगी हुई गाड़ी अगर चोरी हो जाए तब? बोला और बढ़िया है। एक चीज से
पिंड छूटा। भली भई मेरी मटकी फूटी, पनिया भरन से अब मैं छूटी। भली भाई जो मेरी मटकी फूटी। किसी ने कहा कि कृष्ण ने तुम्हारी मटकी फोड़ दी, तुमको गुस्सा नहीं आता? तो उसने कहा भली भाई जो मटकी फूटी, ये सास 5 मटकी पानी लाने को कहती है, अब तो पनिया भरन से मैं छूटी, आज तो छुट्टी हो गया। मटकी फूटी तो काम से छुट्टी मिल गई। जो कम होना है वो कम हो जाए, जो जाना है वो चला जाए आज ही। आने की कोई अभिप्सा नहीं, लालसा नहीं, आकांक्षा नहीं, क्योंकि जो पूर्ण परमेश्वर और गुरु से जुड़ा है उसे और पाना भी क्या है। एक तेरे सिवा इस दुनिया की हर चीज अधूरी लगती है। तुम पास हो मेरे, पास नजदीक भी दूरी लगती है। प्रेम तो वहां है, पास है, फिर भी दूरी लगती है। अभी पास नहीं आए, अभी पास नहीं आए। भक्त का क्या है? भक्त भक्ति में संतोष नहीं करता, पर जगत के सामानों में उसे पूर्ण संतुष्टि होती है। मिला ना मिला कोई फर्क नहीं, मेरी भक्ति अभी कम है, भक्ति और करना है, और सेवा करनी है, और जुड़ना है। उल्टा है, सेवा 50 ग्राम, माल 1 टन। सेवा 50 ग्राम, माल 1 टन चाहिए। ये तो कोई नहीं देगा, दुकान वाले भी नहीं देंगे। इसलिए हमेशा यहां आओ, गुरु के द्वार पर जब जाओ तो एक ही चीज लेकर के, जिस अज्ञानता के कारण मैं दुखी हूं, उस अज्ञान का हरण करने वाले एक ही सूरमा इस पृथ्वी पर हैं। सदगुरु मेरे सूरमा, तकी तकी मारे तीर, और लागे पन भागे नहीं, वाको नाम कबीर, वाको नाम फकीर। मेरे जख्मों को अगर कोई मिटा सकता है, जो जख्म सड़ रहे हैं, रिस रहे हैं, मवाद दे रहे हैं, उनसे कोई मुक्ति दे सकता है, तो सदगुरु रूपी वैद्य ही दे सकते हैं, ज्ञान देकर। तो एक्सपेक्टेशन कैसा है? 0। अगर एक्सपेक्टेशन 0 है तो सेटिस्फैक्शन 100% होगा। और परसेप्शन रॉन्ग मत रखना, राइट परसेप्शन लेके आना। गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? गुरु से ज्ञान पाने आए हैं। जूते की दुकान में हथौड़ा खोज रहे हैं, रसगुल्ले की दुकान में वो गेहूं में क्या डालते हो, सल्फास खोज रहे हैं कि भाई साहब आधा किलो सल्फास दीजिएगा। तो अबे यहाँ रसगुल्ला बेच रहे, सल्फास बेच रहे। तो आए कहां हो? ज्ञान के दर पर आए हो, तो ज्ञान ही हमारी डिमांड होनी चाहिए। मुझे ज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो गुरुद्वार, मुझे ज्ञान दो। मैं अज्ञानता में बहुत विचलित हूं, बहुत तड़प रहा हूं, मुझे ज्ञान दो। ये सूत्र हर शिष्य को याद रखना चाहिए। तो कभी गुरु से आस्था मिटने की बात तो छोड़ो। जिधर देखता हूं बस तू ही तू है, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। फिर चारों तरफ वही दिखेगा, हर जर्रे जर्रे में उसका दर्शन होगा। बस इतनी सी बात है, और यही बात सब कुछ है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मूड कभी कभी होता है,